और चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि महाराष्ट्र के ठाणे से आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के ठाणे में फुटबॉल खेलते वक्त बच्चों के ऊपर होर्डिंग गिर गया, जिसमें दबकर कई बच्चे जख्मी हो गए हैं। ये होर्डिंग बगल की इमारत का बताया जा रहा है। हादसे में ग्राउंड में खेल रहे 17 बच्चों में से 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। सभी बच्चों को पास के ही बेतनी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर लगातार उनका इलाज चल रहा है। वहीं ठाणे नगर निगम ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तस्वीरें भी इस वक्त जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं। तो किस तरह से बच्चे खेल रहे थे, उन्हें जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अचानक से होर्डिंग आकर उन पर गिर पड़ेगी और देखते ही देखते 17 बच्चों में से 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर इस लापरवाही का जिम्मेदार कौन है। इससे पहले भी हमने देखा था होर्डिंग गिरने की वजह से मुंबई में कैसे मौत का तांडव देखने को मिला था। कई लोग होर्डिंग की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद कार्रवाई की गई और ये सामने पाया गया कि कैसे गलत तरीके से उस होर्डिंग को लगाया गया था। लेकिन अब आप देखिए कि ठाणे में होर्डिंग गिरता है और बच्चे खेल रहे थे, 6 बच्चे जख्मी हो गए हैं। लेकिन इन बच्चों की जख्मी होने की वजह जो है, बड़ी वजह, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, कौन लेगा जिम्मेदारी की, किस तरह से ये होर्डिंग वहां पर लगाया गया था। हादसे की जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। ठाणे नगर निगम ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इस पूरे मामले की जांच करेंगे। लेकिन कोई भी दुर्घटना होने से पहले क्यों आखिर इसकी जांच नहीं की जाती है। और एक नहीं, दो नहीं, मुंबई से आए दिन ऐसे ही तस्वीरें सामने आती है। 13 मई का वो दिन भी आपको याद होगा, जब मुंबई में तेज बरसात हुई थी और उसकी वजह से होर्डिंग गिर गया था और 17 लोगों की इस घटना में मौत हो गई थी। उसके बाद से जांच के आदेश दिए गए, जांच की कार्रवाई चलती रही। लेकिन एक बार फिर से मुंबई से ही सटे ठाणे से ये तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर फुटबॉल मैदान पर होर्डिंग गिरा, बच्चे खेल रहे थे। बच्चों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं था, जरा भी आभास नहीं था कि सामने लगी होर्डिंग उन पर आकर गिर पड़ेगी। 17 में से 6 बच्चे आप देखिए जख्मी हो गए हैं। तो देखिए, मुंबई में मौत का होर्डिंग आखिर क्यों एक के बाद एक सामने आ रहा है। 13 मई को 2024 में ही आपको बता दें कि किस तरह से पेट्रोल पंप पर होर्डिंग गिरा था। 17 लोगों की इस पूरी घटना में मौत हो गई थी। 250 टन वजन का ये होर्डिंग था, घाटकोपर में ये गिरा था और कैसे अफरा तफरी का माहौल था पूरे इलाके में। वहीं आपको बता दें कि 60 घंटे से ज्यादा तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला था। अंदर कई लोग दबे थे, जिनको निकालने की कोशिश की गई। कई लोग मौके पर ही दम तोड़ गए। कई लोग रेस्क्यू ऑपरेशन समय पर नहीं होने की वजह से उनकी मौत हो गई और हादसे के बाद एक टीम का गठन कर दिया गया। एसआईटी की जांच के आदेश दे दिए गए। लेकिन बड़ा सवाल यही कि आखिर बार बार मुंबई शहर होर्डिंग का शिकार क्यों हो रहा है। और बार बार सवाल यही उठता है कि मुंबई में मौत का तांडव अब होर्डिंग की वजह से देखने को मिल रहा है। जहां जहां होर्डिंग लगी है, कहीं ना कहीं अब उसकी कार्रवाई भी, जांच के आदेश भी तेज हो गए हैं। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीरें, आज की तस्वीरें एक बार फिर से ये सवाल खड़ा करती है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। और जब होर्डिंग लगाई जाती है तो जो सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, क्या वो नहीं की जाती है। लोगों की सुरक्षा ताक पर रख दी जाती है। ये बड़ा सवाल अपने आप में। एक के बाद एक मुंबई से ही ऐसी तस्वीरें। और आपको ये भी बता दें कि ठाणे का इलाका भीड़भाड़ वाला इलाका है, रिहायशी इलाका है। बच्चे खेल रहे थे, बच्चों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अचानक ही देखते उनके सामने ये होर्डिंग गिर जाएगा। 17 बच्चों में से 6 बच्चे घायल हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन बच्चों के परिजन ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन क्या इस जांच की आंच उन लोगों पर पड़ेगी जो लापरवाही कहीं ना कहीं करते हैं। सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अश्विन पांडे का इस बड़ी खबर पर। अश्विन, घाटकोपर से लेकर ठाणे तक आप देखिए ऐसे ही तस्वीरें सामने आती है और बड़ा सवाल ये कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन, क्योंकि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन ये जांच की आंच किन किन तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए, लौटेंगे अश्विनी के पास। तकनीकी खामियों की वजह से उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। लेकिन इन सब के बीच इन तस्वीरों को जरा आप देखिए। और हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन मुंबई में बारिश होते ही कहीं ना कहीं पोल खुलने लगती है। जिस तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, कभी हम देखते हैं कि बिल्डिंग जो है वो गिर जाती है, तो कभी होर्डिंग गिर जाती है। और एक बार फिर से मुंबई में मानसून ने दस्तक दी है और इस बीच होर्डिंग गिरी है ठाणे में। रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अश्विनी पांडे का। अश्विन, लगातार वही सवाल आपसे दोहराऊंगी कि घाटकोपर से लेकर ठाणे तक ऐसी ही तस्वीरें सामने देखने को मिल रही है। होर्डिंग जब लगाई जाती है तो सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं किया जाता क्या? जी देखिए शिवांगी, ये एक बड़ी घटना है और ये होर्डिंग नहीं बल्कि एक शेड था जो
एक बगल की इमारत में था और वो जाहिर सी बात है ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी थी कि मॉनसून के पहले जो शेड्स लगाए जाते हैं इमारतों पर उसको पूरी तरह से देखने की, साथ ही सोसाइटी की भी जिम्मेदारी एक तरह से थी। लेकिन तेज़ बारिश में ये शेड नीचे आता है और बगल में ही एक जो है छोटा सा मैदान था जहां बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे रात में, और तेज़ बारिश होती है और ये शेड नीचे गिरता है जिसके चपेट में 5 से 6 बच्चे आते हैं। करीब 17-18 बच्चे वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे। 6 बच्चे इसकी चपेट में आते हैं जिन्हें नज़दीकी अस्पताल में लेके जाया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। गनीमत यह है कि कोई जान हानि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह की घटना हुई है इसमें जान जाने की पूरी गुंजाइश थी। जैसा कि हमने घाटकोपर की होर्डिंग में देखा था, जब होर्डिंग गिरी थी उसमें 18 से 19 लोगों की जो है मौत हुई है। और ये घटना नहीं, और ऐसे में ये जिम्मेदारी सोसाइटी की भी बनती है। अब ये देखना होगा कि नगर निगम ने जांच के आदेश दिए, जांच कहां तक पहुंचती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।